नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये, ठीक है ना। इसमें हमने बात करनी है कुछ स्पेशल एंगल्स की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ स्पेशल एंगल्स, यानी कि ऐसे एंगल्स के जो स्पेशल हैं। स्पेशल का मतलब क्या है कि एंगल बहुत सारे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन कुछ ऐसे एंगल्स हैं कि जो मखसूस हैं, जो बार बार यूज़ होंगे हमारे सवालों के अंदर, उन्हें हम कहते हैं स्पेशल एंगल्स। उन स्पेशल एंगल्स में 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री भी है, लेकिन हम 90 डिग्री तक ही स्पेशल एंगल्स रखेंगे, ठीक है ना। इन मखसूस एंगल्स की हमने वैल्यूज़ याद रखनी है जो कि बटे में होंगी, ठीक है ना, यानी कि पॉइंट्स में नहीं हमने याद रखनी, ठीक है ना। कैलकुलेटर में ना आपकी वैल्यूज़ स्पेशल एंगल्स की पॉइंट में आएंगी, लेकिन हमने बटे में याद रखनी है, यानी कि ये वाले बटे में √2 इस तरह से स्पेशल एंगल्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, याद रखनी है आप। ओके, अब इन स्पेशल एंगल्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ना डब्बा बनाया है, एक मुरब्बा बनाया है जिसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर है, या फिर 1 मीटर भी कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर कर लो, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर, कुछ भी कर सकते हो ये। फिर उसके बाद एक डायगोनल खींचना है हमने दरमियान में, यानी कि इस मुरब्बे में नुक्कर से हमने नुक्कर से एक लाइन खींचनी है दूसरी नुक्कर तक, इसको हम कहते हैं डायगोनल। इस डायगोनल का फ़ायदा ये होगा कि हमारी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल तैयार हो जाएगी, ठीक है। और इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का है, और जबकि बाकी दो एंगल 45 डिग्री के हैं। ये भी 45 डिग्री का है, ये भी एंगल किसका है? 45 डिग्री का। ये भी याद रखना है। अब उसके बाद आगे ये सेम एंगल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये देखें, ये बेस और परपेंडिकुलर की सेम लेंथ होने की वजह से, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के जो उनसे बाकी दो एंगल्स हैं वो सेम आ रहे हैं। अगर एक 45 डिग्री का एंगल है तो दूसरा भी 45 डिग्री का एंगल ही होगा, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये दो एंगल्स, ओके। अब ये देखें, अब ये परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है हमारे पास, बेस की भी वैल्यू है हमारे पास, तो हम आसानी से ये जो सी है, यह हाइपोटेनस, इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बाय पैथागोरस थ्योरम के हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो चूँकि हमने फाइंड करना है, तो बेस की वैल्यू आपको पता है, ये बेस है, इसकी वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर, और जबकि परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। बेस की जगह भी 1 आ जाएगा ऊपर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह भी 1 आ जाएगा ऊपर स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, 1 का स्क्वायर लो 1 का स्क्वायर लो 1, तो 1 + 1 कितना होता है? 2। अब अंडर रूट लो दोनों तरफ, जब हम अंडर रूट लेंगे ना तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा,
बाकी बचेगा h, वो नीचे आ जाएगा। और 2 का अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट 2 आंसर आ जाएगा। ये हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई हमारे पास। अंडर रूट 2, ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ से हम साइन 45 डिग्री निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एंगल कौन सा आ रहा है, 45 डिग्री का आ रहा है ना। एंगल कौन सा आ रहा है, 45 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल 45 डिग्री। इस लिहाज से हमने साइन, कास, टैन और कोसिकेंड, सीकेंड और कोट की 45 डिग्री के लिहाज से वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है इस एंगल के हिसाब से। तो साइन 45, साइन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास 1, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2, ये लो। इसी तरीके से इसका उलट, यानी कि कोसिकेंड 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, या अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट के नीचे 1 लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है। इसी तरीके से सीकेंड, सीकेंड कह रहा हूँ काज 45 डिग्री, तो काज बेस ओवर हाइपोटेनस इसका फार्मूला होता है। तो बेस की वैल्यू है आपके पास 1, बेस की वैल्यू क्या है 1 है, जबकि हाइपोटेनस की वैल्यू अंडर रूट 2 है। ये लो, ये आ गया कास 45 डिग्री का आंसर। तो सीकेंड 45 डिग्री का आंसर क्या आएगा, इसका बिल्कुल उलट, यानी कि अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 1 लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है। इसी तरीके से टेंजेंट 45 डिग्री का फार्मूला क्या होगा, टेंजेंट 45 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है, तो 1 के नीचे 1 आ रहा है तो अकेला 1 ही लिख देता हूँ। नीचे 1 लिखो ना लिखो, आपकी मर्जी है। इसी तरीके से कार्ड 45 डिग्री का आंसर क्या आएगा, यानी कि 1/1 का भी उलट 1/1 ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, कार्ड 45 डिग्री भी 1 ही आएगा। ये है जी, हमारे वैल्यूज़ थोड़ी सी आ गई हैं, ठीक है ना। अब हम 45 डिग्री के लिहाज से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ सारी की सारी कैलकुलेट कर ली हैं। इसी तरीके से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री, इसके हिसाब से भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह से सवाल पेपर के अंदर नहीं आते। इसलिए ये करो या ना करो, आपकी मर्ज़ी है, तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है। इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट बात है कि 0 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करो तो 0 ही आता है। 30 डिग्री को, इन सारे के सारे एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करने पर क्या आता है, ये देखिए पाई तो लाजमी आएगा। ये मैं याद रखनी है, ये जो उनसे वैल्यूज़ मैं बता रहा हूँ ना, याद रखनी है, ठीक है। कैसे याद रखनी है मैं अभी बता देता हूँ। ये देखिए पाए लाजमी आपने याद करना है, ठीक है ना। पाए तो आना ही आना है। हर डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे ना, तो पाए तो लाजमी आएगा सिवाय 0 के। अब बटे के नीचे जो सी वैल्यू आएगी ना, वो हर एंगल में डिफरेंट आएगी। यानी कि 30 डिग्री, इसके शुरू में 3 आ रहा है, तो 3 का डबल, यानी कि 3 को एक और दफ़ा 3 में जमा करो, यानी कि 3 जमा 3 कितना आता है 6, तो पाई/6 इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से ये देखें 45 डिग्री में जो सा पहला 45 नंबर में पहला हिस्सा है 4, तो पाई के नीचे जो सा आंसर आएगा वो 4 आएगा। इसी तरीके से 6 है, यहाँ पर 60 डिग्री में पहला हिस्सा है 6, तो पाए के नीचे 6 का आधा करो, यानी कि 6 में माइनस करो 3, तो बाकी बचता है 3, तो वही नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से 90 है, इसमें पहला हिस्सा 90 में पहला हिस्सा 9 है, तो ये 9 2 के पहाड़े पर नहीं जाता, तो पाए के नीचे आएगा 2, 9 के पहाड़े पर 2 नहीं ना जाता, 9 के पहाड़े पर 2 के पहाड़े पर 9 आता है नहीं ना, तो पाए के नीचे 2 आ जाएगा। बस ये ऐसे याद रखना है आपने।
ये हर एंगल को मैंने नीचे रेडियन में कन्वर्ट करके दिखा दिया है। ये ऊपर डिग्री है, नीचे क्या है, ये रेडियन में है। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये वैल्यूज़ आपने लर्न करनी है, याद करनी है, ये ज़ुबान नहीं आनी चाहिए सारी वैल्यूज़। अब हम आगे चलते हैं। अब टेबल बनाना है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड करने के लिए। टेबल कैसे बनाएंगे, ये देखें। सबसे पहले तो यहाँ पर थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर डिग्री में है, थीटा डिग्री में है, ये थीटा डिग्री में है, ऊपर थीटा रेडियन में है। ठीक है, समझ आ गया आपको। डिग्री में थीटा कैसे है, थीटा डिग्री में कैसे है, ये देखो, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करो 0 ही आता है। ठीक है, इसी तरीके से 30 डिग्री है। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो क्या आता है, पीछे मैंने बताया था क्या आता है, π/2 आता है। क्या आता है, π/2 नहीं आता, बल्कि 3 को डबल करो, हाँ 6 आता है, π/6। ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से 45 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो π/4 आता है। पहला इनसा 4 है तो 4 आता है। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो π/6 को हाफ कर दो, 3 आता है। तो 90 डिग्री है, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करो तो π/90 में पहला इंसान 9 है ना, तो 9 2 के पहाड़े पर नहीं ना जाता, तो π/2 आता है। ये रेडियन में भी आ गए हमारे पास और डिग्री में भी एंगल्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये थीटा एंगल है, यहाँ पर ये साइन थीटा है, यहाँ पर cos थीटा है, यहाँ पर है जी टेंजेंट थीटा। 3 एंगल्स हैं। ठीक है, 3 एंगल्स हैं। इन 3 एंगल्स के हिसाब से आपने सारी की सारी वैल्यूज़ बतानी है। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी, इधर cos थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी और नीचे टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ऊपर ये एंगल्स हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब साइन 0 डिग्री क्या होता है, ये तो आप कैलकुलेटर से भी बता सकते हो। साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 0 डिग्री होता है 0। ठीक है ना, ये कैलकुलेटर से निकल आएगा। इस तरीके से cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या होता है 1। टेंजेंट 0 डिग्री क्या होता है, ये भी 0। ये कैलकुलेटर से भी निकल आएगा। अब ये देखिए, कैलकुलेटर से ही आपने याद करना है। ये देखिए, साइन लो हाँ 30 का क्या आता है 0.5। 0.5 का मतलब क्या है, आधा, यानी कि हाफ। यहाँ पर लिखो 1/2, हाफ। 0.5 का मतलब क्या है, आधा। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब आगे साइन 45 डिग्री, इसका क्या होगा, इसका होगा 45 डिग्री। यहाँ पर 4 है ना, 4 का अंडररूट लो हाँ तो 2 आता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, 45 डिग्री में पहला हिस्सा है जी 4, अंडररूट लिया 4 का, क्या आता है 2। हमने 2 का चूँका 2 जो सा है वो अंडररूट लेने से आंसर आया ना,
तो √2 आ गया। ये मैंने याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, याद करने हैं ये वैल्यू, ये टेबल याद करना है सारा, ठीक है। इसी तरीके से आगे ये नीचे बट्टे के नीचे 2 तो वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है, समझ आ गई। लेकिन ये 6 है ना, ये 6, इसका हाफ क्या होता है, यानी कि 6 को आधा करो तो 3 आता है। ये लो जी 3। अब अंडर आपने खुद से लगा देना है, ठीक है ना, √3/2। इस तरीके से साइन 90 डिग्री, यानी कि साइन लो है 90 डिग्री का, ये तो कैलकुलेटर से भी आप निकाल ही सकते हो 1। नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यूज़ उलट हो जाएंगी। ये देखिए 1 यहाँ पर शुरू में आ रहा है, 1 यहाँ पर एंड पर आ रहा है। साइन थीटा में 1 एंड पर आ रहा है, लेकिन कास थीटा में 1 शुरू में आ जाएगा। √3/2 इधर आएगा, ठीक है। √3/2 ये वाला इधर आएगा, 1/√2 इधर आएगा, ये 1/2 ये आएगा, और ये 0 ऐसे आएगा। साइन थीटा में हमने ऐसे चले थे, ठीक है ना, लेकिन कास थीटा में हमने ऐसे चलना है। समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, समझ आ गई होगी। साइन थीटा में हमने ऐसे चले थे, कास थीटा में हमने ऐसे चलना है, ठीक है। अब टेंजेंट थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा ओवर कास थीटा, ठीक है ना। तो वैल्यूज पुट करते जाओ, आंसर निकाले जाओ। ये 1/2 है साइन थीटा, डिवाइड करो √3/2 से, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये बटा उलट जाएगा। जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में तब्दील होता है, बटा उलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो 2 से कैंसिल, 1/√3 ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी ऐसे ही निकालना है। साइन थीटा ओवर कास थीटा होता है टेंजेंट थीटा का फार्मूला। साइन थीटा की वैल्यू है जी 1/2 √2 डिवाइडेड बाय कास थीटा की वैल्यू है जी 1/√2। अब डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील होता है ना, तो ये बटा उलट जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो √2 से कैंसिल, पीछे बचा 1, ये लो, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से इधर भी यही है। साइन थीटा की वैल्यू है आपके पास √3/2 डिवाइड करेंगे, कास थीटा की वैल्यू है जी हाफ। तो डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील होता है ना, तो बटा उलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो 2 से कैंसिल, √3, इसका आंसर आ गया, ठीक है। और टेंजेंट 90 डिग्री क्या आता है आपके पास, मैथ एरर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, मैथ एरर आ रहा है इधर, ठीक है। यानी कि ठीक है, समझ आ गई आपको ये वैल्यूज़ कैसे याद रखनी है। ये जो सा टेबल है ना, ये टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये लर्न करना है आपने, याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये वाला। कैसे याद करना है मैंने बता दिया, ठीक है। कोशिश करें ये टेबल पेपर में बना लें, ये वाला टेबल ना पेपर में बना लें, फिर आपने सवाल करने हल कर देना, सवाल करना शुरू कर देने हैं, ठीक है ना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपने एक्सरसाइज 6.4 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 6.4 के बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।